लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि एलेक्स जिया से मिलने आया था, पर उसे पता चला था कि जिया का घर किसी ने तोड़ दिया है और वो और कोई नहीं बल्कि स्काई सिटी है जो सेलेस्टियल क्लैन के अंदर आती है। तो एलेक्स सबसे पहले जिया से मिलता है, जिसके बाद वो उसे लेकर सेलेस्टियल क्लैन के लिए निकल गया था। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि एलेक्स और जिया सेलेस्टियल क्लैन के माउंटेन प्रोटेक्टिव एरिया में आ जाते हैं। तभी जिया एलेक्स से कहती है कि इस क्लैन पे तो एक प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन बनी हुई है, इसे ब्रेक करना बहुत ज़्यादा रिस्की होगा। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस जगह बहुत सारे ट्रेजर्स हो सकते हैं, इसलिए हम ऐसे तो नहीं लौटेंगे। अब एलेक्स बोलने वाले पत्थर को बाहर निकालता है और उसे वो फॉर्मेशन तोड़ने के लिए कहता है। तो बोलने वाला पत्थर कहता है कि हम तो दोबारा इस जगह पर आए हैं। ये सुन के एलेक्स को याद आता है कि पिछली बार कैसे सेलेस्टियल क्लैन के लोगों ने उसे टॉर्चर करा था, इसलिए एलेक्स को थोड़ी हंसी आ जाती है और वो बोलता है कि आज सेलेस्टियल क्लैन के लोग नहीं बचने वाले। इधर बोलने वाला पत्थर जिया को देखकर बोलता है कि तुम तो बहुत ही ब्यूटीफुल हो गई हो, क्या तुमने मुझे मिस किया? पर तभी एलेक्स उसके मुक्का मारता है ताकि वो ये सब बातें ना करे। इस पे बोलने वाला पत्थर कहता है कि तू एक लड़की के चक्कर में भाई को मार रहा है, पर तभी जिया भी उसे चुप रहने को कहती है। साथ ही गलती से वो अपना हाथ बोलने वाले पत्थर के जॉ पर लगा देती है, जिसकी वजह से बोलने वाले पत्थर का जॉ अलग हो जाता है और वो रोते हुए बोलने लगता है कि अब मैं खाना कैसे खाऊंगा। इस पे जिया बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मुझे अभी अभी हेवनली डाइटी की पावर्स मिली है और मैं उन्हें कंट्रोल करना नहीं जानती हूँ। इस पे बोलने वाला पत्थर और तेज रोते हुए बोलने लगता है कि तुम भी अपने इस हस्बैंड की तरह हो, नहीं तो तुम मुझे पहचान लेती कि हम लोअर वर्ल्ड में कितनी बार मिले थे। तभी एलेक्स बोलता है कि अपना मुंह बंद करो, मैं तुम्हें खाने के लिए नॉलेज स्टोन दूंगा अगर तुम ये फॉर्मेशन तोड़ दो। तो अब एलेक्स अपने हाथ में नॉलेज स्टोन निकाल लेता है और उसे देखकर बोलने वाला पत्थर बहुत खुश हो जाता है और तुरंत ही उसे चबाने लगता है, जिसे देखकर जिया हंस रही थी। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि इस नॉलेज स्टोन ने तो मेरा जॉ बिल्कुल ठीक कर दिया है और लगता है अब मैं तुम्हारी बात मान सकता हूँ। इसके बाद बोलने वाला पत्थर कहता है कि मैं दुनिया का सबसे पहला स्टोन हूँ, ये ऑर्डिनरी फॉर्मेशन मेरे सामने कुछ नहीं है। अब बोलने वाला पत्थर एक ही बार में फॉर्मेशन तोड़ देता है, जिसके बाद जिया और एलेक्स सेलेस्टियल क्लैन के हर्बल गार्डन में चले जाते हैं और चारों तरफ घूमने लगते हैं। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि या तो बहुत सारी चीज़ें हैं। उसी वक्त म्यू भी बाहर आ जाता है और वहाँ की मेडिसिन खाने लगता है। इस पे बोलने वाला पत्थर उसे कहता है कि सब चीज़ें मत खा जाना, मेरी भी इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। इधर एलेक्स अपना गोल्डन फर्नेस बाहर निकाल लेता है और एक ही बार में कई सारी मेडिसिन उस फर्नेस में भर लेता है, जिसमें जिया भी उसकी मदद करती है। इधर सेलेस्टियल क्लैन का एक एल्डर ये सब होते हुए मैजिकल मिरर की मदद से देख रहा था। आगे जिया एलेक्स से पूछती है कि क्या हमें चोर समझा जाएगा क्योंकि हमने ये मेडिसिन चुराई है। इस पे एलेक्स कहता है कि हम रॉबिन हुड हैं जो अमीरों से चुराकर गरीबों की मदद करते हैं। तभी बोलने वाला पत्थर कहता है कि यहाँ तो सबसे बड़ा गरीब मैं ही हूँ। उसी वक्त वहाँ वो एल्डर सिपाहियों के साथ आ जाता है और उन सबको मैजिकल मिरर की मदद से बैरियर में कैद करते हुए कहता है कि तुम सब चोर कहाँ से आए हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सेलेस्टियल क्लैन के हर्बल गार्डन से मेडिसिन चुराने की। ये सुन के बोलने वाला पत्थर और म्यू तो वापस एलेक्स के बालों में चले जाते हैं और एलेक्स बोलता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ तो कई सारे लोग आएंगे, पर यहाँ तो बस ये चौकीदार ही आया है। ये सुन के उस एल्डर को गुस्सा आ जाता है और वो अपने साथियों के साथ मिलके एलेक्स पर हमला कर देता है, लेकिन एलेक्स उस पूरे अटैक को एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देखकर वो एल्डर समझ जाता है कि वो हुआंग है। तभी वो सिपाही बोलते हैं कि हुआंग तो वही है ना जिसने एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में सबको हरा दिया था। इधर वो एल्डर बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस सिटी में आने की। इस पे एलेक्स बोलता है कि पिछली बार तुम लोगों ने बहुत ज्यादा क्राइम करे थे, आज उन्हीं क्राइम की मैं तुम्हें सजा देने आया हूँ। अब एलेक्स उस एल्डर को छोड़ के सभी सिपाहियों को मार देता है और उस एल्डर से बोलता है कि मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ, जाकर ये बात अपने क्लैन वाले लोगों को बता देना और बोल देना कि उन सभी से बदला लेने आया हूँ जिन लोगों ने पिछली बार गुनाह करे थे। ये सुन के वो एल्डर भागते हुए पैलेस में जाने लगता है
जहाँ रास्ते में उसे रूबी दिखती है तो वो उसे भी बता देता है कि हुआंग यहाँ आ गया है। इधर एलेक्स जिया के साथ पैलेस की तरफ आ रहा था, जहाँ रास्ते में वो जिया से कहता है कि ये मिरर ट्रेजर मैंने उस एल्डर से छीन लिया है, ये तुम्हारे काम आ सकता है, इसलिए इसे रख लो। इस तरफ रूबी सोच रही थी कि एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में इसे कोई नहीं हरा सकता था, इसलिए मुझे लगा ही था कि ये बदला लेने ज़रूर आएगा, पर मुझे पता नहीं था कि ये दिन इतना जल्दी आ जाएगा। दूसरी तरफ एलेक्स और जिया पैलेस की सीढ़ियों तक पहुंच जाते हैं। इधर क्लैन लेडी और बाकी सब भी पैलेस के बाहर आ गए थे। तभी उस क्लैन लेडी की पोती उस क्लैन लेडी से कहती है कि मैंने सुना है कि हुआंग ने एंशिएंट इमोर्टल वर्ल्ड में सबको हरा दिया था, क्या ये सच है? ये सुन के रूबी बोलती है कि यही सच है। तभी क्लैन लेडी बोलती है कि लास्ट टाइम एलेक्स को क्या मैंने अच्छे से ट्रीट नहीं करा था, उसे तो मैंने अपनी पोती से भी शादी करने का ऑफर दिया था, तो आज वो यहाँ क्या करने आया है और वो क्यों हमारे ट्रेजर चुरा रहा है। इधर एलेक्स जिया पर एक गार्जियन तालिस्मान लगा देता है ताकि वो हर्ट ना हो। इसके बाद वो खुद पैलेस के सामने चला जाता है और उस क्लैन लेडी से कहता है कि पिछली बार तुम्हारे क्लैन ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार करा था, आज मैं उसी का बदला लेने आया हूँ और मैं शुरुआत तुम्ही से करूँगा। ये सुन के उस क्लैन लेडी की पोती उससे कहती है कि इससे फाइट मत करना, मैंने सुना है कि ये पहले जैसा नहीं रहा है। पर इस पे क्लैन लेडी बोलती है कि तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हारी दादी सिटी की फॉर्मेशन से प्रोटेक्टेड है, इसलिए उन्हें कुछ नहीं होगा। अब क्लैन लेडी एलेक्स के पास जाते हुए उससे कहती है कि अगर पिछली बार डाउलिन यहाँ नहीं आया होता तो मैं तुम्हें एक ही हाथ से मार देती। इस पे एलेक्स कहता है कि पिछली बार तुम हेवनली डाइटी लेवल पर थी और मैं बस वेनरेबल लेवल पर था, इसलिए तुम आसानी से मुझ पे अत्याचार कर पाई थी। अब एलेक्स अपना लेवल शो करता है जो कि होली सेक्रीफाइस लेवल था। अब एलेक्स अपना ड्रैगन बाहर निकालता है और उससे क्लैन लेडी पर अटैक करता है, पर वो क्लैन लेडी एक नेट ट्रेजर से उस ड्रैगन को ख़त्म करके एलेक्स को कैद करने की कोशिश करती है। लेकिन एलेक्स यिंग यांग टेक्निक से गोल्डन स्पिरिट बर्ड बना के उस नेट को तोड़ देता है और उस क्लैन लेडी पर भी अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो क्लैन लेडी काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड होके नीचे गिर जाती है। तभी उसकी पोती उससे कहती है कि दादी माँ जल्दी से पीछे आ जाओ, लेकिन इधर एलेक्स उस क्लैन लेडी के सामने आ गया था। तभी वो क्लैन लेडी बोलती है कि पिछली बार मैं बस ऑर्डर्स फॉलो कर रही थी, इसलिए मुझ पे दया करो और मुझे माफ़ कर दो। लेकिन एलेक्स अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है और उस क्लैन लेडी को जान से मारते हुए कहता है कि माफ़ी मांगने में बहुत देर हो गई है। इधर अपनी दादी को मरते देखकर उसकी दोनों पोती रोने लगती है। इधर एलेक्स बोलता है कि टीचर मैंने आज इस क्लैन लेडी को मार दिया है। इधर रूबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो अपने सभी लोगों के साथ पैलेस में वापस चली जाती है, जहाँ क्लैन का कमांडर सभी से बोलता है कि पिछली बार हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतना ताकतवर होकर हम पर ही अटैक करना शुरू कर देगा। इस पे दूसरा एल्डर कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि ये सब सही है और हम यही डिजर्व करते हैं। ऊपर से उसने हमारी क्लैन लेडी को भी सबके सामने मार दिया। तभी एक दूसरा एल्डर भी बोलता है कि क्या हमारे क्लैन को उसके सामने घुटने टेक देने चाहिए। इस पे एक एल्डर कहता है कि उसके पास 3 इमोर्टल ऑराज है, ऊपर से उसकी मदद गॉड ल्यू कर रही है, तो हम चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें पिछली बारी इसे अपना दोस्त बनाना चाहिए था, ना कि अपना दुश्मन, क्योंकि अगर हम पिछली बार इससे प्यार से बात करते तो आज शायद कुछ ना होता। तभी एक एल्डर रूबी से कहता है कि रूबी, ये तो तुम्हारा पुराना दोस्त है ना, तो क्या तुम इसे समझा नहीं सकती। इस पे क्लैन लेडी की दोनों पोतियां बोलती हैं कि अब समझाने का वक्त चला गया है, उसने हमारी दादी को मारा है, हम ऐसे ही उनकी मौत जाया नहीं जाने दे सकते। इस पे एक एल्डर कहता है कि तो हम क्या करें, हमारे एंसेस्टर सिटी में नहीं है, ऊपर से प्रोटेक्टर भी इंजर्ड है और अकेले में बैठकर अपने आप को हील कर रहे हैं। उसी वक्त एक एल्डर कहता है कि हमारे पास ये पैलेस भी तो है जो हमें बचा सकता है। इस पे एक एल्डर कहता है कि अगर ये पैलेस भी चला गया तो हम अपने एंसेस्टर को क्या जवाब देंगे। इस पे उस क्लैन लेडी की पोतियां कहती है कि उसने तो हमारे क्लैन में घुसकर हमारी ही दादी को मारा है, तो आप उसका भी क्या जवाब दोगे। तभी एक एल्डर कहता है कि अगर हमने फाइट नहीं की तो हमारा क्लैन बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएगा।
उसी वक्त दूसरा एल्डर कहता है कि एंसेस्टर सिटी में नहीं है, हम उनसे बिना पूछे पैलेस की ताकत कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं। उसी वक्त उन्हें एलेक्स की आवाज़ आती है जो उनसे कहता है कि तुम्हारा प्रोटेक्टर और एंसेस्टर कहाँ हैं, उन्हें बाहर भेजो ताकि वो मेरे हाथ से मर सके। तभी वो पोतियाँ बोलती है कि हम इस पैलेस की ताकत ट्रेजर की मदद से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। तो एक एल्डर ताकत एक्टिवेट करने की परमिशन दे देता है, लेकिन रूबी बोलती है कि पिछली बार तुम लोगों ने उस पर अत्याचार करा था, इसलिए ये सब हो रहा है, इसलिए दोबारा ऐसा मत करो। इस पे दोनों पोतियाँ कहती है कि तुम ऐसी बात कर रही हो, हमारी दादी तुम्हारा खूब ख्याल रखती थी, पर मैंने सोचा नहीं था कि तुम दगाबाज निकलोगी। उसी वक्त कमांडर पैलेस की ताकत एक्टिवेट करने लगता है, लेकिन तभी रूबी बोलती है कि हम कुछ और भी सोच सकते हैं, ऐसा मत करो। पर वो लोग नहीं रुकते और पैलेस की ताकत एक्टिवेट कर देते हैं ताकि वो एलेक्स को जान से मार सके। जहाँ पैलेस की ताकत एक्टिवेट होते ही वो पैलेस ट्रांसफॉर्म होने लगता है। इधर ये देखकर जिया एलेक्स से कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि सेलेस्टियल क्लैन के पास ऐसी ताकत भी होंगी। इस पे एलेक्स कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये बस मरती हुई मछली उड़ने की कोशिश कर रही है। इधर वो पैलेस ट्रांसफॉर्म होके एक बीस्ट जैसी शक्ल ले लेता है और बैटल मोड में आ जाता है। तो एलेक्स वेंगलिंग मैप बाहर निकाल लेता है। तभी वो पैलेस अपने पावर सोर्स में एनर्जी इकट्ठा करके एलेक्स पर अटैक करता है, जिसे एलेक्स वेंगलिंग मैप की तरफ से रोक देता है और उस एनर्जी सोर्स को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर पैलेस के अंदर वो दोनों पोतियाँ कहती है कि हमने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि सिर्फ कुछ सालों में वो इतना ताकतवर बन जाएगा। अगर हमने उसे और ज़्यादा टाइम दिया तो वो पूरा सेलेस्टियल क्लैन तबाह कर देगा। तभी रूबी कहती है कि ऐसा मत करो, हमारा क्लैन था जो उसे ऑप्रेस और ह्यूमिलेट कर रहा था और उसी की वजह से ये सब हुआ है, वरना एलेक्स कोई बुरा इंसान नहीं है, इसलिए फाइट करना बंद कर दो। तभी अचानक से उस पैलेस का एनर्जी सोर्स फिर से रिकवर हो जाता है। ये देखकर सेलेस्टियल क्लैन के लोग बोलते हैं कि लगता है हम बच गए, एंसेस्टर यहाँ आ गए हैं। इधर एलेक्स कहता है कि ये ताकत कहीं बाहर से ही आ रही है, मुझे नहीं लगता कि ये ताकत इस पैलेस को अब की बार पैलेस के अंदर से मिली है। इस पे जिया कहती है कि रुको, मैं चेक करके बताती हूँ। अब वो अपने मिरर की मदद से उस पर्सन को ढूंढने लगती है, जहाँ ढूंढने पर उसे पता चल जाता है कि वो उसी क्लैन का एंसेस्टर है। तभी एलेक्स भी उसे देखकर याद करने लगता है कि कैसे उसने उसे पिछली बार जेल में बंद करके उस पर अत्याचार करे थे। तभी वो पैलेस एलेक्स पर आग के गोले फेंकने लगता है, लेकिन एलेक्स उनसे बचते हुए उस एंसेस्टर के सामने आ जाता है। तो वो एंसेस्टर कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतना ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। इस पे एलेक्स कहता है कि कल से तुम कुछ भी नहीं सोच पाओगे। अब एलेक्स अपनी तलवार निकालते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, तो वो अपना एक वेसल ट्रेजर निकाल कर एलेक्स को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसके अंदर तलवार घुसा के उसे जान से मार देता है। ये देखकर सेलेस्टियल क्लैन के लोग हैरान हो जाते हैं। तभी ये पावर जाने की वजह से पैलेस नीचे गिरने लगता है और नीचे गिरने की वजह से एक खंडर जैसा हो जाता है। अब पैलेस के अंदर के लोग बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद एक एल्डर रूबी से कहता है कि इसे जाकर बोलो कि ये रुक जाए। तो रूबी अपने पुराने पल याद करते हुए एलेक्स के पास जाने लगती है। इधर वो दोनों पोतियाँ उस प्रोटेक्टर के पास आ जाती है और उसे कहती है कि हुआंग हमारे क्लैन में आ गया है और उसने क्लैन लेडी और एंसेस्टर को भी मार दिया है। इस पे वो प्रोटेक्टर कहता है कि उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई, क्या उसके साथ गॉड ल्यू है, पर वो पोतियाँ मना करती हैं। इस पे वो प्रोटेक्टर कहता है कि मैं थोड़ा हील हो गया हूँ और अगर वो अकेला है तो आज उसे मैं जान से मार दूंगा। इधर रूबी एलेक्स के सामने आती है, तो उसे देखकर एलेक्स कहता है कि सेलेस्टियल क्लैन में सच में इतनी हिम्मत है जो उसने तुम्हें यहाँ भेज दिया, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता। तभी रूबी एलेक्स का हाथ जिया के हाथ में देखकर जिया से कहती है कि जिया, लोअर वर्ल्ड में अलग होके आज हम पहली बार मिल रहे हैं। तो जिया कहती है कि मैंने नहीं सोचा था कि इतने सालों बाद मैं ऐसी सिचुएशन में तुमसे मिलूंगी। इसके बाद रूबी जिया से और एलेक्स से उसका हाल पूछती है। इस पे एलेक्स बोलता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्या बोलने आई हो, पर अगर तुम्हें वो बोलने में दिक्कत हो रही है तो वापस चली जाओ। इस पे रूबी कहती है कि क्लैन के सीनियर्स चाहते हैं कि मैं तुमसे ये सब रोकने के लिए कहूँ।
इस पे एलेक्स कहता है कि ये वही सीनियर्स है ना जिन्होंने मुझ पे अत्याचार करे थे। इस पे रूबी कहती है कि पहले मेरे क्लैन ने सच में तुम्हारे साथ बुरा करा था, पर तुमने अब हमारे क्लैन के 2 इम्पोर्टेंट लोगों को मार दिया है, तो क्या अब तुम रुक सकते हो? इस पे एलेक्स कहता है कि रूबी, हम दोनों लोअर वर्ल्ड से हैं, इसलिए मैं तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा नहीं करना चाहता, तो वापस क्लैन में चली जाओ। ये सुन के रूबी की आंखों से आंसू आ जाते हैं, क्योंकि पहले एलेक्स उसकी बात मान लेता था, पर अब वो बिल्कुल बदल गया है। तभी एलेक्स उससे कहता है कि जिन लोगों ने भी मेरे साथ बुरा करा था मैं उन्हें मार दूंगा, इसलिए प्रोटेक्टर को बोल दो कि बाहर आ जाए और अपनी डेथ कबूल करे। तभी रूबी को कोई वापस अंदर खींच लेता है। उसी वक्त वो प्रोटेक्टर अपनी स्पिरिट फॉर्म के साथ वहां आ जाता है और एलेक्स से कहता है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि तुम मरने के लिए यहाँ आ जाओगे। इधर सेलेस्टर क्लैन के लोग उस प्रोटेक्टर को देखकर खुश होने लगते हैं। दूसरी तरफ एलेक्स कहता है कि आखिर तुम बाहर आ ही गए। ये सुन के वो प्रोटेक्टर गुस्से में एलेक्स पर अटैक करते हुए कहता है कि तुमने मेरे क्लैन के 2 इम्पोर्टेंट लोगों को मारा है। आज तुम्हारे साथ गॉड ल्यू भी नहीं है, तो देखता हूँ तुम्हें कौन बचाता है। इस पे एलेक्स एक तालिस्मान की मदद से बचते हुए उस प्रोटेक्टर से कहता है कि पिछली बार तुम मरते मरते बचे थे और फिर से ये बकवास कर रहे हो। इसके बाद एलेक्स जिया से बोलता है कि तुम थोड़ी देर साइड में रुको, मैं अभी आता हूँ। तो जिया थोड़ा पीछे हो जाती है, जिसके बाद एलेक्स आगे बढ़ते हुए उस प्रोटेक्टर की स्पिरिट बॉडी पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि तुम इधर उधर मुझे कहाँ ढूंढ रहे हो। ये देखकर वो प्रोटेक्टर एलेक्स पर अटैक करता है, पर एलेक्स फिर से बच जाता है और ड्रैगन से उस पर अटैक करता है, जिस अटैक को वो प्रोटेक्टर रोक लेता है और बहुत ही गुस्सा हो जाता है। जिसके बाद वो उसे पकड़ने की कोशिश करता है और उसे पकड़ते ही उससे कहता है कि मैं देखता हूँ कि अब तुम कहाँ भागोगे। इसके बाद वो उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन एलेक्स एक तालिस्मान की मदद से उसके पीछे आ जाता है और बोलता है कि आज तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसके बाद एलेक्स थोड़ा पीछे हो जाता है, तो वो प्रोटेक्टर एलेक्स के पीछे आने लगता है, लेकिन तभी एलेक्स उसके सामने आकर उसके मुक्का मार के उसे पीछे कर देता है। तो ये देखकर प्रोटेक्टर मन में सोचता है कि एलेक्स के पास कोई सीक्रेट टेक्निक है। इधर एक एल्डर प्रोटेक्टर से कहता है कि आप काफ़ी ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो। तो प्रोटेक्टर कहता है कि मैं अब सीलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करने वाला हूँ, ताकि वो इधर उधर ना छुप सके। इस पे वो एल्डर उससे कहता है कि सीलिंग टेक्निक से बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम होती है, इसलिए उसे इस्तेमाल मत करो। लेकिन वो प्रोटेक्टर उस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए बोलने लगता है कि मैं वैसे भी मरने वाला हूँ, इसलिए मैं इसे लेकर मरूंगा। अब सीलिंग टेक्निक एक्टिवेट करते ही एलेक्स को वो प्रोटेक्टर अपनी एनर्जी की मदद से वहीं बैठा बैठा आँख बंद करके ढूंढ रहा था, जहाँ ऐसा करते हुए उसकी आंखों से भी खून आ रहा था। तभी जैसे ही वो एलेक्स को ढूंढता है, उसे बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है, जिसे झेलते हुए वो प्रोटेक्टर बोलने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने अभी फ्यूचर देखा कि ये लड़का तो। अब ये बोलने से पहले ही अचानक से वो प्रोटेक्टर अपने आप मर जाता है। ये देखकर सेलेस्टियल क्लैन के एल्डर्स घुटने पर बैठ जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमारे प्रोटेक्टर को भी इसने मार दिया है। तभी एलेक्स कहता है कि जिसने भी मुझ पे अत्याचार करा था मैंने उसका बदला ले लिया है, अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद एलेक्स जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है, जहाँ जाते हुए सब लोग एलेक्स को देख रहे थे और बातें बना रहे थे कि इस अकेले ने पूरे सेलेस्टियल क्लैन को तबाह कर दिया और फ्यूचर में ये बहुत आगे जाएगा। इधर जिया एलेक्स से पूछती है कि अब हम क्या करने वाले हैं। तो एलेक्स कहता है कि अब हम तुम्हारे फादर से मिलने जा रहे हैं और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं ख़त्म होता है।